नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प हो गया है। आखिर दिल्ली वालों के मन में क्या है ये जानना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इस बार मुद्दों की भरमार है और दिल्ली वाले खुलकर बात कर रहे हैं कि आखिर किन किन मुद्दों पर इस बार उनका वोट पड़ेगा। अब देखिए, भ्रष्टाचार तो मुद्दा है ही, कई बार इसको लेकर के दिल्ली में बात हो चुकी है, लेकिन एक और जो सबसे अहम मुद्दा है वो है प्रदूषण का। दिल्ली की हवा जो कि ताज़ा नहीं है, हमेशा AQI की बात होने लगी है और दिल्ली वाले कह रहे हैं भाई सांस लेना अगर दूभर है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है, इस पर भी इस बार चर्चा हो रही है। हमारी कोशिश है अपने शो के जरिए, क्योंकि हम जनता से बात करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, नेताओं की भी बात करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश थी इस बार हम कम से कम भागीदार बने प्रदूषण मुक्त दिल्ली की मुहिम में, और इसीलिए हमने ये स्पेशल कार रखी है जो कि ई-व्हीकल है। इस कार के जरिए इलेक्ट्रिक कार, जिसकी बात इस बार बहुत ज़्यादा हो रही है, हर किसी को बढ़ावा देने की बात हो रही है, तो हम भी इस कार से दिल्ली में घूमेंगे, दिल्ली वालों से बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर इस बार क्या बोले दिल्ली वाले। आइए। शाहदरा विधानसभा की सीट इस बार काफ़ी अहम हो गई है, और वो इस वजह से क्योंकि दो उम्मीदवार जिनके बीच में सीधा मुकाबला है, मतलब टक्कर है जिनके बीच में, वो है इस बार बीजेपी से आम आदमी पार्टी में आया जितेंद्र सिंह शेट्टी, जिनका नाम कोविड के समय में बहुत आया था उनकी समाज सेवा के लिए, तो उन्होंने बहुत समाज सेवा की और इसी वजह से इस इलाके में वो काफ़ी मतलब उनकी प्रशंसा होती रही है और लोगों के साथ उनका जुड़ाव रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो मैदान में है बीजेपी के संजय गोयल भी समाज सेवी हैं, तो इस तरह से दो समाज सेवियों का मुकाबला है यहाँ पर। संजय गोयल का यहाँ जो बीजेपी से उम्मीदवार है, चैरिटेबल हॉस्पिटल भी है, फ्री में वहाँ इलाज होता है, तमाम सुविधाएं वहाँ पर देने की कोशिश है। पिछले विधानसभा के चुनाव में जो रामनिवास गोयल एक तरीके से आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद से दिग्गज थे, 2 बार यहाँ से चुनाव जीते, उनको 5000 वोट से ही एक तरीके से जीत दर्ज हुई थी। संजय गोयल को काफ़ी अच्छे वोट मिल गए थे यहाँ से। तो इस बार भी क्योंकि शेट्टी की समाज सेवा वर्सेस संजय गोयल की समाज सेवा, इसी के बीच में यहाँ पर लड़ाई है। और ये देखिए, जैसा हमने कहा कि इस बार दिल्ली की सड़कें, थोड़ा सा सड़कों पर तो बात होनी ही चाहिए, क्योंकि जब आप खुद गाड़ी चलाते हो तो योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुँचे थे, उन्होंने ये बात कही भी थी कि यहाँ पर इस बार लग रहा है दिल्ली में सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें। तो दिल्ली की सड़कों की हालत, और ख़ासकर कई जगह पर गड्ढे दिखाई दे जाते हैं, ये भी एक मुद्दा है जनता के बीच कि दिल्ली की सड़कों की हालत ऐसी है। लेकिन ये देखिए, अब चुनाव सिर पर है और तमाम चीज़ें हो रही हैं, नए यहाँ पर ये अभी लगता है खुदाई हुई है और बहुत ताज़ी मिट्टी यहाँ पर उखड़ी हुई दिख रही है, नए पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हैं। तो प्रदूषण मुक्त दिल्ली की एक मुहिम देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, पौधे लगाकर, पेड़ लगाकर, और इसके ज़रिए कुछ हवा पहुँचाकर। और ये देखिए, आज ई-रिक्शा जो हमारे आगे है उस पर भी पोस्टरबाजी खूब जम के हुई है। तो ई-रिक्शा, इसका स्लोगन, इलेक्ट्रिक कारों का स्लोगन, स्कूटी का स्लोगन ये है, और ऊपर में दिल्ली में केजरीवाल, जो कि जगह जगह एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से केजरीवाल ने अपना यहाँ प्रेजेंस दिखाने की पूरी कोशिश की है। तो एक तरफ आपका झूठ, दोनों ही तरह से, बीजेपी का स्लोगन आपका झूठ, मैं बंगला नहीं लूँगा, किस तरह से इसका खुलासा बीजेपी कर रही है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि लोकल मुद्दों से ज़्यादा इस बार आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, अपने वादों से मुकरे या नहीं मुकरे, और जैसे जैसे अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं लगभग, पूरा सब कुछ यहाँ पर अपना EVM की गिनती जब शुरू होगी, तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन आपको ये राइड करवाने के पीछे एक अहम बात है। देखिए, यहाँ पर एक हमारे कैमरा पर्सन पीयूष हैं, मैं कहूँगी ज़रा वो सामने है। महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये, ये कांग्रेस का भी यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है। तो कांग्रेस के नेता, भले ही राहुल गांधी अभी फ़िलहाल धरती पर, मतलब दिल्ली की धरती पर यहाँ ना दिखाई दे रहे हो, लेकिन रैलियों में ना दिखाई दे रहे हो, लेकिन यहाँ पोस्टरों में तो अभी कांग्रेस पार्टी भी दिखाई दे रही है। तो ये है यहाँ की स्थिति और दिल्ली में मुद्दों की स्थिति और ट्रैफिक की हालत। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं अपने कुछ और लोगों की तरफ बात करने के लिए, क्योंकि जनता ही तो जनार्दन है और जनता के मुद्दे क्या हैं वही जानने के लिए अब बस
कुछ ही पलों का इंतज़ार और जनता के बीच, क्योंकि देखिए गुनगुनी धूप है सर्दी की, और इसीलिए हमारी कोशिश रहेगी कि ज़रा हम जनता से सीधे उनके मुद्दों पर बात करें। चल रहे हैं। दो तीन अहम मसले हैं जिनके ऊपर मेरे ख्याल से इस चुनाव में सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है, सबसे ज़्यादा जो बात हो रही है, वो है अगर हम स्लम एरियाज़ की या थोड़ा सा जो पिछड़ा इलाका है दिल्ली का, उन सब की बात करें तो वहाँ पर सीवर की समस्या बहुत अहम है। और ख़ासकर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हमने जो फ्री की बिजली दी, फ्री का पानी सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो भी एक अहम मुद्दा है। लेकिन अब जिस इलाके में हम हैं, शाहदरा में, यहाँ पर अगर हम पॉश एरिया की बात करें तो लोगों को इस बार एक नई समस्या का सामना करना पड़ा है। और वो समस्या है कि किस तरीके से लोगों के बिजली के बिल 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, ये बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं। तो क्या वाकई में ये समस्या बहुत बड़ी है? लोग ही इसका जवाब दे पाएंगे, क्योंकि अगर किसी ने, लोगों का कहना है हमने बिजली इस्तेमाल नहीं की लेकिन हमारे बिल 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार का आ गए, तो ये भी एक अहम मुद्दा है। चलिए जनता के बीच ही चलेंगे और ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे। आइए। सीवर की जगह जगह पर खुदाई भी हुई है। देखिए सीवर जिसकी हमने बात की थी, लेकिन शायद एक हमें कुछ दिलचस्प चीज़ मिलने वाली है यहाँ पर, क्योंकि रिपब्लिक डे एक दिन पहले अभी ख़त्म हुआ है, लेकिन अभी भी देखिए झंडे, भारत माता की जय और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। तो ये भी लोकतंत्र के उत्सव में एक ये भी भागीदारी बहुत अहम है, क्योंकि ये तिरंगे झंडों की धूम दिखाई दे रही है हमारे इस तरफ। और अब बस पहुंचने वाले हैं हम उस जगह जहां पर कि लोग ज़रा जानेंगे कि क्या आखिर उनके दिल में है। तो उम्मीदवारों के पास भी जाना ज़रूरी है। जनता से तो हमने बात की, लेकिन अब हम आ गए हैं यहाँ पर जितेंद्र सिंह शेंटी, जिन्होंने इस चुनाव में आम आदमी पार्टी, चुनाव से थोड़े दिन पहले ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। और थोड़ा सा हमारी कोशिश होगी, क्योंकि समाज सेवा और समाज सेवक के तौर पर इनका नाम विवेक विहार, शाहदरा, इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। इनको कोविड में पुरस्कार भी दिया गया, उस वक्त इन्होंने बहुत सारे लोगों की मुफ्त सेवा की थी, मुफ्त इलाज करवाया था। तो ये उनका कार्यालय है और यहाँ पर हम ज़रा देखिए, यहाँ लिखा भी है एम्बुलेंस मैन कोरोना योद्धा। जो कोरोना की हम बात कर रहे हैं कि कोरोना के समय में उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर एक तरीके से काम किया था, लेकिन क्या वाकई में जनता को वो काम भाया था या नहीं, है तो जनता को तय करना है। शेंटी जी से हम ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे। किसी भी चुनाव में कार्यकर्ताओं का साथ और मनोबल बढ़ा हुआ उम्मीदवार के लिए आधी जीत तो वहीं पर दर्ज हो जाती है। बहुत सारे लोग एक सेकंड रुके, ये आप शेंटी जी के समर्थक हैं? हम शेंटी जी के इसलिए समर्थक हैं क्योंकि वो राजनीति नहीं करते, सेवा नीति करते हैं। 30 साल से वो समाज की सेवा कर रहे हैं। कोरोना के समय, जिस समय कोई नहीं निकल रहा था, उस समय जितेंद्र सिंह शेंटी ने लोगों का दाह संस्कार किया। कोई भी निगम पार्षद, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई सड़कों पे नजर नहीं आया। आज जो ये चुनाव हो रहा है, ये राजनीति नहीं, सेवा नीति है। अगर जितेंद्र सिंह शेंटी नहीं जीता तो शाहदरा के अंदर कोई शेंटी पैदा नहीं होगा। आज लड़ाई जो हो रही है वो पैसों की और गरीब आदमी की है। वो 15 करोड़ की कोठी में रहता है, गाड़ियों में घूमता है, वो पैसा और शराब बांट रहा है। यहाँ सेवा की बात है, सेवा की बात है। सेवा बिल्कुल सही बात है। हमारे शेंटी भैया ऐसे हैं, कोरोना के टाइम पे लोग आगे नहीं आए, कह रहे मैं करूँगा दाह संस्कार। इससे अच्छे नेता हो सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हमारे शेंटी भैया ने बहुत कुछ किया है। मेरे पिताजी जब हॉस्पिटल में पड़े हुए थे, आए, बेटा क्यों घबराती है, मैं तेरे साथ हूँ। ब्लड दिया, ब्लड ग्रुप में इतना योगदान करते हैं, पहले भी जीते हैं, आज भी जीतेंगे। शेंटी भैया, शेंटी भैया। कुल मिलाकर कोविड के समय एक समाज सेवक की भूमिका में जो भूमिका थी, वो भूमिका अहम है या आपके लिए झाड़ू यानी आम आदमी पार्टी अहम है? उम्मीदवार या पार्टी? हमारे लिए तो उम्मीदवार ये है कि झाड़ू जो चुनाव चिन्ह है केजरीवाल जी का, ये हमारे लिए बहुत ही, समझिए कि हमारी बहनों के लिए एक भाई है। अगर बहनों का अगर आज कोई भाई है तो केजरीवाल है।
और दूसरे में देखा जाए तो शंटी शादरे की जिस प्रकार से सेवा कर रहा है बहनों की, भाइयों की, तमाम सामाजिक सेवाओं के द्वारा, तो वो भी शंटी भी हमारा भाई हुआ। तो देखिए ये भाई वाला स्लोगन जो है इस इलाके में, ये इन्होंने जो भाई, मैंने देखा यहाँ पर लिखा है मेरा भाई जितेंद्र सिंह शंटी, ये भाई वाला नारा क्या है? भाई वाला नारा ये है, एक्चुअली मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, भाई इसलिए क्योंकि उन्होंने भाई कह लीजिए या बड़ा भाई कह लीजिए, पिता कह लीजिए, उन्होंने उस तरह से बन के हम सबकी बहुत मदद करी है। भाई क्या, बड़े पिता की भूमिका निभाई है उन्होंने, इसलिए वो मेरा भाई सबका भाई है। आपके लिए हाँ जी, आपके लिए क्या है इस चुनाव? क्या बोलना? शंटी जी है बस, नो सेवागिरी, ओनली सेवागिरी। जो दूसरे उम्मीदवार हैं संजय गोयल, वो भी समाज सेवा करते हैं, उनका भी चैरिटेबल हॉस्पिटल है, क्या उनकी समाज सेवा में कमी है? इनके जितनी सेवा कोई नहीं कर सकता। 24 आवर राउंड द क्लॉक ये सेवा करते हैं, आधी रात भी आप इन्हें फ़ोन करेंगे, इनकी सेवा तैयार है और पिछले 30 सालों से करते आ रहे हैं। इनका कोई मुकाबला आप बताइए। संदीप भैया है अभी, और क्या कहेंगे, संदीप भैया बढ़िया है। जो है 30 साल से पहले मैं बीजेपी में था, बीजेपी से मैंने इनको चुना क्योंकि ये इनकी सेवा को चुनते हुए मैंने इनको बहुत कुछ चाहा, फिर मैं इनकी सेवा में आया। क्या अच्छा लगा? मेरे को सारा कुछ अच्छा लगा इनका, मेहनत करते हैं बहुत और अपने साथ सबको मिला के रखते हैं, ये बहुत बढ़िया नेता बनेंगे। और केजरीवाल पर तो बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि वादा खिलाफी की, भ्रष्टाचार किया, झूठ बोला। जो करता है उस पर आरोप लगते हैं, जो नहीं करता है उसको क्या कहेंगे आप? चलिए तो मैं ज़रा कोशिश करती हूँ, क्योंकि जिनकी चर्चा हो रही है जितेंद्र सिंह शंटी, वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, ज़रा उन्हीं से एक बार, यहाँ भी वो कुछ काम में लगे हुए हैं शायद। शंटी जी नमस्कार। नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद। आपको कोई भाई कह रहा है, कोई कह रहा है आपने बड़े भाई की भूमिका निभाई, कोई कह रहा है कोविड में आपने परिवार की भूमिका निभाई। कोई एम्बुलेंस मैन कहता है, कोई डोनर सिंह कहता है, ये सब ईश्वर की कृपा है, हमने कुछ नहीं किया, कराने वाला वो है। कोई पद्मश्री कहता है। आपकी यूएसपी क्या है, आपको क्या लगता है? अपना तो एक ही नारा है कि ना कोई वादा ना कोई नारा, सेवा ही है कर्म हमारा। ऊपर वाले ने सेवा बख्शी है, 30 साल से कर रहे हैं। जितनी सांसें बची हैं और देश के लिए हैं, मानवता के लिए हैं, क्योंकि अपना एक ही मिशन है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बीजेपी में क्या नहीं कर पा रहे थे ठीक से सेवा, जो आपको आम आदमी पार्टी का रुख करना पड़ा? मैं बीजेपी में सीधा नहीं था, मैं अकाली दल के थ्रू 3 बार टिकट मिली थी मुझे। एक इलेक्शन में इंडिपेंडेंट जीता था, 2 अकाली बीजेपी से जीता था, और उसके बाद सोचा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पद्मश्री हो गया था। लेकिन परमात्मा कुछ भी करा देता है। लोगों ने कहा नहीं आपको चुनाव लड़ना चाहिए, तो ये जो चुनाव है मैं नहीं लड़ रहा, ये जनता लड़ रही है। सच बोलो तो मैं तो सिर्फ लोगों को हाथ ही जोड़ रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ना तो इतना पैसा है चुनाव लड़ने के लिए, ना इतने सोर्सेज हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जनता जो है वो अंदर एक जैसे हमारी एक गुल्लक भरी गई है। जो 30 साल में हमने पंजी रस्सी डाली थी, बच्चे थे ना तो बड़ा शौक़ होता था, गुल्लक तोड़े थे, कितने अच्छे पैसे निकलते थे। आज वो गुल्लक तोड़ने का समय आ गया है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं लोग, बहुत अच्छा प्यार कर रहे हैं। बाकी जो ईश्वर करेगा अच्छा करेगा, जीतेंगे और सेवा करेंगे, नहीं जीतेंगे उससे भी ज़्यादा करेंगे। आपको क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा इमेज की इस बार छवि की बात हो रही है कि आम आदमी पार्टी ने जो स्लोगन लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, एक तो झूठ, दूसरा वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, उन सब का मुकाबला कर पाएंगे? आरोप ही तो लग रहे हैं ना, प्रत्यारोप तो नहीं हुआ। आरोप तो किसी पे लगा दो, महात्मा गांधी जी पे आरोप लगे थे, भगत सिंह जी को लोग पागल कहते थे। आरोप लगाना तो बहुत आसान है जी। जो कुछ नहीं करते हैं वो दूसरों पे आरोप लगाते हैं। जिसने दिल्ली के लिए 11 साल इतना कुछ किया, इतना कुछ दिया, एक बार आदमी झूठ बोल के जीत सकता है, दूसरी बार नहीं जीत सकता। ये 3 बार जीते, फिर पंजाब में भी जीते, फिर राष्ट्रीय पार्टी बन गई। आज दिल्ली के लिए दूसरी पार्टियों के लिए विज़न क्या है? उनके जितने बोर्ड है देख लीजिए, कहीं लिखा हो उन्होंने कुछ करने का वादा। एक ही है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल ये कर रहा है। अरे आपने क्या किया? आप क्या देने वाले हैं? 31 साल से जनता ने आपको नहीं चुना, कुछ तो उनके अंदर भी कमियां। इस बार आप क्योंकि सिख कम्युनिटी से हैं, इस बार सिखों का अपमान, पंजाबियों का अपमान, ये भी एक मुद्दा बन गया है। कौन किसका अपमान कर रहा है? कोई कह रहा है पूर्वांचल का अपमान किया, कोई कह रहा है पंजाबियों का अपमान किया। किसने अपमान किया? देखिए, ये जो पार्टियाँ हैं ना पॉलिटिकल,
ये सेंटिमेंट्स कैश करती हैं, वो दिल्ली में चलेंगे नहीं। मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि पिछली बार क्या नहीं किया गया 2020 के चुनाव में। शाहीन बाग, नॉर्थ ईस्ट में, दिल्ली में दंगा, कत्लेआम, हिंदू मुस्लिम कटोगे फटोगे बटोगे, हुआ क्या? 62 सीटें आ गई होम पार्टी की। ये दिल्ली में नहीं चलने वाला है, क्योंकि दिल्ली में 40-50 कम्युनिटी रहती हैं और आज तक दिल्ली वाले अपने आप में आपस में कभी नहीं लड़े, क्योंकि दिल्ली का अपना कोई बेस नहीं है, सब बाहर से आए हुए लोग हैं। तो मुझे लगता है उनकी दुकानदारियाँ चलेगी नहीं। वो हिमाचल में, सॉरी, महाराष्ट्र में चल गई, हरियाणा में चल गई। दिल्ली की जनता बहुत सियानी है, इसलिए नहीं चलेगी वो। कोई एक मुद्दा जिसकी वजह से जनता आपको चुने? सेवा। जनता को पता है कि जितेंद्र सिंह शंटी जो कह देता है वो कर देता है, जो मैं बोलूँगा। और दूसरी बात, मैं हर समय अवेलेबल हूँ जनता के लिए। आपके सामने जो खड़े हैं वो भी समाज सेवक हैं, संजय गोयल। बिल्कुल, बहुत बड़े सेवक होंगे। ये तो जनता ने चुनना ना जी। जनता ने देखना है कि उनके एक फ़ोन के ऊपर कौन आ सकता है, कौन काम करवा सकता है, कौन जान की बाजी लगा सकता है। जितने बड़े सेवक थे देश के, कोरोना में कहाँ छुप गए थे? कहाँ गए देश के सेवक? इलेक्टेड पर्सन, ऑफिसर्स ढूंढे से नहीं मिल रहे थे। जब दिल्ली बंद हो गई थी, गुरुद्वारे मंदिर बंद हो गए थे, मार्केटें बंद हो गई थी, एक ही चीज़ चल रही थी दिल्ली में, वो था शहीद भगत सिंह सेवा दल, एम्बुलेंस सर्विस। तो ये एक मुद्दा है जो कि सबसे अहम, अगर हम शाहदरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो जितेंद्र सिंह शंटी कह रहे हैं, और यही इनके नाम के आगे यहाँ कोरोना योद्धा, एम्बुलेंस मैन और पद्मश्री से नवाजा गया उनको। अब देखने वाली बात यह है कि संजय गोयल वो इस मुकाबले में कहाँ पर खड़े रहते हैं और कहाँ पर टक्कर दे पाते हैं। संजय जी, हमने शाहदरा विधानसभा के लोगों से बात की, बदलाव की बात कर रहे हैं लोग। कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर जनता आपको वोट दे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में केजरीवाल सरकार ने बहुत समस्याओं का अंबार खड़ा कर दिया है यहाँ पर। और मैं समझता हूँ जैसे स्वच्छ जल, पीने योग्य पानी अब पूरी शाहदरा विधानसभा में नहीं है। दूसरा, सड़कें में गड्ढे हैं। तीसरा, शिक्षा व्यवस्था लाचार है। एक कक्षा में 70 से 80 बच्चे पढ़ते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की तो पूछिए मत, कहीं डॉक्टर है क्लिनिक में तो दवाई नहीं है, और दवाई है तो डॉक्टर नहीं है, और जांचों की जांच करने वाली जो वो मशीन तो है ही नहीं कहीं पर। तो मैं समझता हूँ कि इतने सारे मुद्दे, और बस की संख्या जो यहाँ पर चलनी चाहिए, लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलना चाहिए, वो नहीं है। साफ़ हवा बिल्कुल नहीं है, हर जगह ट्रैफिक जाम रहता है इनको। और साथ में मैं समझता हूँ पार्किंग की जो व्यवस्था इनको देनी चाहिए थी वो नहीं दी। इसलिए दिल्ली की शाहदरा विधानसभा के लोगों ने ठान लिया है भाजपा का विधायक बनाने का। आपके सामने जो जितेंद्र सिंह शंटी हैं वो कह रहे हैं मैं इतना बड़ा समाज सेवक हूँ, मुझे पद्मश्री मिला और कोरोना के समय में वो लोगों के बीच थे लेकिन आप नहीं थे, ऐसा वो आरोप लगाते हैं। वो तो झूठे लोग हैं, जनता से पूछिए, ये झूठ है। और आपको बता दें, आज जितनी एम्बुलेंस है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की दी हुई एम्बुलेंस हैं। जो जगह दी है भारतीय जनता पार्टी की DDA के माध्यम से, हमारे माननीय सांसद पूर्व में रहे गौतम गंभीर जी, उनके द्वारा दी गई है। और जितना भी काम किया गया वो भाजपा के समर्थकों के माध्यम से उनको ताकतवर बनाया, और आज वो भाजपा को छोड़ के चले गए। और जनता उनको अच्छे से जानती है, जनता उनके व्यवहार को भी जानती है, चरित्र को भी जानती है। वो शराब बांटकर जनता का मत लेना चाहते हैं। झुग्गी बस्तियों में आप जाएंगे तो पता लगेगा रात को झुग्गियों में शराब पिलाई जाती है, क्योंकि वो खुद शराब पीते हैं। तो जनता, और पूछिए उनसे शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं। खुद स्वयं 10वीं कक्षा पास हैं, क्या उनका विजन है? एक विजन तो बताएं। वो कहते हैं जादूगर है। जादूगर तो आपके 100 का नोट निकालता है, एक साथ गड्डी ऐसे निकाल देता है जैसे मानो, और 1 मिनट का लोगों को खुशी होती है, लेकिन बाद में पता लगता है तो सब बेकार चीज़ है। तो ऐसे वही है, जैसा उनका बॉस वैसे ही वो है। पिछले चुनाव में आपने कड़ी टक्कर दी थी रामनिवास गोयल को, 5000 के मार्जिन से ही लगभग वो जीत दर्ज करा पाए थे, लेकिन पिछली बार भी आप आ गई थी। इस बार आपको क्या लगता है, क्यों आपकी जीत के दावे जो है वो हो रहे हैं? देखिए, जनता ने इस बार ठान लिया है, क्योंकि यहाँ पर केजरीवाल सरकार ने कोई भी समस्या का हल नहीं किया। गड्ढों में सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढे हैं, और सारे शौचालय जो सेवा बस्तियों के अंदर हैं, आप स्वयं जाएंगे तो पता लगेगा कि दरवाजे टूटे पड़े हैं, शौचालय की सीट टूटी पड़ी है, पानी आता नहीं है, बिजली कट जाती है, रात को शौचालय 10 बजे बंद हो जाते हैं, और बहनों को रात को खुले में शौच करने के लिए मजबूर किया जाता है। दिल्ली देश की कैपिटल, इन्होंने
उन्होंने कहा था दिल्ली को हम पेरिस और लंदन बनाएंगे, लेकिन ये सब पीछे रह गए। और आज शिक्षा व्यवस्था में 1 या 2 स्कूल अच्छे बना दिए हों, लेकिन यदि बिल्डिंग अच्छी हो और लेकिन आपके संस्कार वाले लोग नहीं हो, शराबी लोग रहते हो, तो फिर क्या होगा? फ्री की रेवड़ी चलेगी? फ्री की रेवड़ी देखिए उन्होंने क्या कहा, वो तो सिस्टम पूरा ऐसा दिखा दिया। फ्री की रेवड़ी चलेगी नहीं। जनता चाहती है कि इस बार बदलाव चाहती है, क्योंकि वो चाहती है यदि पानी पीने योग्य नहीं मिलेगा तो पेट की बीमारी होगी और स्वास्थ्य बेकार होगा। इसलिए मैं समझता जिसकी वजह से इस बार जनता आपको एक मुद्दा ईमानदारी जो देखिए देखिए आप मेरे एक तरफ भ्रष्टाचारी, दूसरी तरफ अपना इधर, तो वो जो सामाजिक कह रहे हैं ना, वो अपने आप को एम्बुलेंस कह रहे हैं, कोरोना योद्धा कह रहे हैं। कोरोना योद्धा तो हमारे मोदी जी हैं, जिन्होंने 3 वैक्सीन आपके जनता को लगाकर जनता को बचाया। और जो एम्बुलेंस है, मैंने आपको बताया, एम्बुलेंस भी सारी भाजपा के लोगों ने दी हुई है, तो इसका उनका कुछ नहीं है, और भाजपा की ताकत की वजह से। और आज जनता चाहती है कि शाहदरा विधानसभा में एक ईमानदार कार्यकर्ता विधायक बने, जिससे कि जनता की समस्याओं का हल हो सके। तो ये अहम मुद्दे जिनकी वजह से देखिए यही माहौल होता है। और अब जबकि चुनाव बिल्कुल ही शौचालय साफ तक नहीं दे सकी, जो शौचालय तक साफ नहीं दे सकी पार्टी, वो क्या 2100 रुपये देगी? संजय गोयल भारी बहुमत से जीत के आएंगे। क्या मुद्दा है? मुद्दा ये सेवा करेंगे, आगे कर ही रहे हैं, और 5 साल तक टिकट ना जीते उसके बाद में जनता में जाते रहे, झुग्गियों में जाते रहे, लोगों के साथ निभाते रहे। इससे ज़्यादा क्या करेंगे? जनता प्यार जब ही करेगी जो कोई काम करेगा। शेंटी कह रहे हैं कि मैं कोरोना योद्धा हूं और मुझे पद्मश्री भी इसीलिए मिला क्योंकि वो कोरोना में उन्होंने लोगों की बहुत मदद की थी। आपने तो एकदम बीजेपी की पगड़ी वगड़ी पहन रखी है। हाँ, मैं आपके टीवी के चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये पगड़ी मुझे मिल गई, बहुत मान सम्मान की बात है। सबसे पहली बात, संटी जी कह रहे हैं कोरोना योद्धा हैं, ठीक है, लेकिन वो अपना सिर्फ सेल्फी से उन्होंने उसमें जो उनको करना था, ठीक है, जो उन्होंने किया मेहनत है उसकी, लेकिन दल क्यों बदला? उनको यहाँ पे मान सम्मान दिया गया, पद्मश्री दिया गया, माननीय अपने मोदी जी को द्वारा पद्मश्री उनको दिया गया। और पूरी दुनिया जानती है कि जिन्होंने मोदी जी ने जिनको सम्मान दिया और उनको ठुकरा दिया। हमारी माता बहनों के लिए पिंक ठेके खोले, शर्म की बात है ये। आज सुरक्षा का माहौल है दिल्ली के अंदर, दिल्ली में, इसीलिए इन्हों को जो दिल्ली की जनता भगाना चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना चाह रही है। क्या युवा क्या सोच रहा है? युवा बीजेपी चाहिए, बीजेपी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जो राम भक्त है, जो राम भक्ति रहेगा। अच्छा, राम मंदिर यहाँ भी मुद्दा है जी, कटेगा तो बटेगा, एक हो तो नेक हो। क्या मुद्दा है? शानदार व्यक्तित्व, शानदार छवि का धनी है संजय गोयल, यही मुद्दा है। ईमानदार व्यक्तित्व और शानदार छवि। कोरोना योद्धा, शहीद भगत सिंह, सेवा दल, ये सब नारे दिए जा रहे हैं जितेंद्र सिंह शेट्टी की तरफ से। देखो, नारे तो चलते हैं और सारे नारे हवा में उड़ जाते हैं ईमानदारी के आगे। बताइए आपके लिए क्या मुद्दा है? विकास, सबसे बड़ी मुद्दा विकास है, और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे गया है और देश का विकास हो रहा है। ये मुद्दा मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा? मोदी जी के नाम पे भी वोट पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे भी वोट पड़ेगा। तो बाइक रैली है, ये निकल रही है यहाँ पर, और इसी के साथ बहुत सारे कार्यकर्ता और खासकर जो समर्थक कहेंगे वो युवा है। युवा के लिए मुद्दा है रोजगार, सबसे बड़ा मुद्दा जो दिल्ली के अंदर। केजरीवाल कह रहे हैं वो रोजगार देंगे। नहीं मैडम, 10 साल हो गए हमने कोई रोजगार नहीं देखा। आज हम लोग रेडी पटरी लगाने पे मजबूर है, पढ़े लिखे बच्चे हम। आपके लिए क्या मुद्दा है? हमारे लिए युवाओं के लिए जो मुद्दे हैं वो मुख्य हैं। क्या मुद्दा? केजरीवाल किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने जाते हैं तो वो कहते हैं हम युवाओं को बता देंगे, लेकिन दिल्ली के युवा उनको नहीं दिखते हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली के युवाओं के बारे में भी केजरीवाल कुछ सोचें। हमने 11 साल उन्हें दिल्ली के युवाओं ने मौका दिया, लेकिन इस बार दिल्ली का युवा मन बना चुका है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री दिल्ली में बनाना है। मोहल्ला क्लिनिक तो बनवाया। झूठ बोलते आए हैं, झूठ बोलेंगे। मोहल्ला क्लिनिक में थोड़ी एक दवाई ऐसी नहीं है जो मिल जाए। मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ नाम का क्लिनिक है और गरीबों को सिर्फ कुत्ते बैठे हैं, वहाँ लोग दारू पी के सो रहे हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक की हालत है सारे। महिलाओं के खाते में तो पैसे आएंगे अगर केजरीवाल आएंगे तो? बिल्कुल नहीं है, अभी तक नहीं आया। पिछले बार 1000 रुपया उन्होंने बोला था, हमें तो मिला नहीं, जिनको मिलना गरीब महिलाओं उनको तो दे दे। पंजाब में नहीं आया, कहीं नहीं आया, एक नंबर का झूठा है। इसलिए नहीं कि मैंने इस तरह के पहन रखे, ये सच्चाई है। किसी भी अस्पताल, मैं एक डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से, किसी भी अस्पताल में इतना राजीव गांधी सुपर हॉस्पिटल है, कुछ भी नहीं है आज के दिन में, कोई एडमिशन नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं है, ऐसे खस्ता आ रहा है।
जी आपके लिए क्या पड़ा हुआ है? देखिए केजरीवाल एक नंबर के सचबाज है, झूठे हैं, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं है। बोलने का कोई टैक्स नहीं लगता है, तो जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं। सड़क के किनारे जो ये सब फुटपाथ बने हुए सारे क्रेक है, सारे देखो किस प्रकार से दरदरी है। और ये चुनाव आता है और ये लोग मेंटेनेंस चालू कर देते हैं सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए, और सरकार अपना काम दिखाने के लिए काम करती है। चुनाव जब आता है तब काम करते हैं, उसके पहले क्या करते हैं? युवाओं को भी इन्होंने धोखे में रखा। क्या नाम है आपका? मेरा मयंक। यहीं रहते हैं आप? हाँ जी, ये मेरा ही शोरूम है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बारी चुनाव में? दीदी हमें तो देखो बीजेपी इसलिए समझ आती है क्योंकि जैसे हमारे क्षेत्र में विधानसभा में संजय गोयल जी हैं, आज से 4-5 महीने पहले आपने देखा होगा बहुत बारिश आ रही थी, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो रही थी। तो हमने पास में जाके एक बार ही उन्हें कहा, तो 2-3 दिन बाद ही लेबर आ गई और हमारा काम कर दिया। तो हम नहीं जानते कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और आपके जो हैं नेता वो क्या कर रहे हैं। हमारे लिए एरिया में जो संजय गोयल जी हमारा काम कर रहे हैं, तो हम उन्हीं को ही प्रेफरेंस देते हैं। हमारा छोटा सा काम हो, बड़ा काम हो, कभी बिजली के फॉल्ट आ जाते हैं, तो हम खास करके BSES में जाते ही नहीं। हम एक अर्जी लगा देते हैं क्योंकि हमारा साथ वाला मकान है, तो हमारा काम हो जाता है। तो आपके लिए मतलब बीजेपी काम कर रही है? हमारे लिए बीजेपी काम कर रही है। रामनिवास गोयल इस क्षेत्र से बहुत पुराने रहे। हाँ जी। उन्होंने कुछ किया? उन्होंने यही किया, जैसे हॉस्पिटल में यहाँ सामने आग लगी थी तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये वही हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम, जहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी, दुर्घटना। बहुत सारे नवजात शिशु यहाँ पर थे और आग लगने की एक घटना जो बहुत सुर्खियों में आई थी, वही घर है ये। और अभी भी देखिए कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, उसी हालत में नर्सिंग होम की हालत है। चलिए बताइए। ये जो इंसिडेंट हुआ था ये हमारे सामने ही हुआ था, और जब ये हुआ था एट द सेम मोमेंट आई वॉज हेयर ओनली, रात को 11-11:30 बजे। तो हमने ये चीज़ देखा कि सुबह नेता आए, पुलिस आई, उन सब लोगों ने मैनेज किया, क्योंकि जिन लोगों ने ये विटनेस किया था, जैसे हमने देखा, तो हम ही जानते हैं कि हमारे सामने ये क्या क्या हुआ था। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ DD न्यूज पर। शाहदरा विधानसभा में बहुत सारे ऐसे इलाके आते हैं जो कि पॉश एरिया हैं और कुछ स्लम एरिया भी है जो कि शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में आता है। लेकिन अब क्योंकि सर्दियों की गुनगुनी धूप है और ऐसा लग रहा है कि चाय पर चर्चा हो या मूंगफली के साथ चर्चा हो, सब लोग इसी तरह से धूप में बैठते हैं और यहीं पर ही चर्चा होती है। हम भी यहाँ विवेक विहार के इस पार्क में आए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी दिख रहे हैं। जी, क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है, अपना बीजेपी के फेवर में माहौल है। पब्लिक चाह रही है इस बारी जो ये भ्रष्टाचारी सरकार ये झूठा आया था, अपने आप को बताता था मैं आम आदमी हूँ, ना मैं सिक्योरिटी लूँगा, जो बोली वाली जनता को मूर्ख बना के आया था, आज उसको हटने का टाइम आ गया है। अब इनको जाने का नंबर। क्या झूठ बोला? झूठ इसने क्या, सच क्या बोला? पहले मैं आपसे पूछता हूँ, इसने सच क्या बोला? इसने बोला हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे। शीश महल देखो कितने करोड़ का बनाया। ये कहता था हम आम आदमी की सरकार है, हम लोगों के लिए हम यमुना साफ़ करेंगे। यमुना साफ़ हुई? हमारे जो एक बीजेपी के लीडर थे उन्होंने यमुना में डुबकी लगाई, 3 दिन वो एडमिट रहे हॉस्पिटल में। लेकिन यमुना तो उन्होंने कहा कि मेरी गलती है, मैं नहीं कर पाया साफ, उन्होंने गलती मानी है अपनी। तो मैं किसी का मर्डर करके गलती मान लेता हूँ, मुझे माफ़ कर देगी पुलिस? कानून व्यवस्था माफ़ कर देगी? 10 साल यमुना जाके देखो, अपना प्रयागराज कुंभ लगा हुआ है, कितनी सफाई है। यमुना हमारी दिल्ली जाके यमुना माँ, इतनी लोग गंगा माँ और यमुना माँ को इतना शीतल मानते हैं लोग, उसका अर्चना, बेचारे पूर्वांचल भाई बहन उसमें छठ पर पूजा करते हैं और वो उसमें एक डुबकी लगाएगा आदमी तो उसको कितनी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। यमुना की सफाई हो, तमाम ऐसे मुद्दे हों, या आम आदमी के लिए वो तो कह रहे हैं हमने बिजली फ्री दी है, पानी आ रहा है घर में, स्वच्छ पानी, ये मुद्दे हैं या ये मुद्दा? प्रदूषण के अलावा तो कुछ नहीं। अगर प्रदूषण है तो बिजली पानी क्या करेंगे? अगर आदमी स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो आदमी क्या करेगा? जब आदमी का स्वास्थ्य है तो बिजली पानी भी है, नहीं तो नहीं है।
स्वास्थ्य होना चाहिए, तो सबसे मस्त स्वास्थ्य है। उसके बाद जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जो ठेके खोले हैं, वो कौन करे, जिम्मेवार है। अच्छा, स्वास्थ्य की बात हो रही है, केजरीवाल तो कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक में सबको फ्री में इतना बढ़िया इलाज मिल रहा है, तो मोहल्ला क्लिनिक की यहाँ पर क्या? मैं तो 3-4 बार गया हूँ इधर मोहल्ला क्लिनिक में भी, और मुझे तो नहीं लगता है कि भाई वहाँ दवाइयाँ मिलती हैं। इवन आई फील कि डॉक्टर्स आर ऑल्सो समटाइम्स नॉट कॉम्पिटेंट, मेरे को लगता है जो है। हाँ, और मोहल्ला क्लिनिक झूठ है। बल्कि मैं 1-2 बार MP वगैरह में गया हूँ, मेरी ससुराल है, तो वहाँ मतलब दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट आई गॉट इट, मतलब इट इज़ बेटर कंपेयर टू मतलब जो है दिल्ली। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि भाई बहुत इफेक्टिव है जो है। महिलाओं के लिए क्या कुछ किया है? बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। आई एम सिंगल वुमेन, मेरा पानी का बिल आया हुआ 25,000। अच्छा। जीरो रीडिंग आ रही है। रोज कहते हैं जी माफ़ कर देंगे, माफ़ कर देंगे, पता नहीं जी। अब बीजेपी आएगी तो संजय गोयल जी हमारी बात सुनते हैं, हम बीजेपी को वोट देंगे, शुरू से देते आए और उनको ही देंगे। पानी का बिल नंबर 1, बिजली का बिल, अगर 200 यूनिट्स फ्री हैं तो फर्स्ट 200 फ्री को छोड़ के अब बिल लगाओ हमारे लिए। क्यों वो फर्स्ट 200 की हमको बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है? आई एम नॉट ए पुअर मैन, आई एग्री, बट वाई देन रेट्स आर वेरी हाई। The rates of electricity in city is very high. At the same time, for industrial, it is double. बिजली के बिलों के अंदर देखा जाए तो पहले क्या होता था कि 200 यूनिट तक आपको 2 रुपये यूनिट के हिसाब से बिल आता था। इन्होंने क्या करा, 200 यूनिट तक बिल फ्री करा और 201 के ऊपर वो 1 यूनिट से लेके पूरा बिल लेते हैं। इसके साथ साथ जो अदर चार्जेस हैं, A से लेके F कैटेगरी तक के जो अदर चार्जेस हैं, ये साइलेंटली धीरे धीरे करके उसको बढ़ाते चले जाते हैं। अगर आप आज देखोगे 11 साल पहले जो हमारे जो सैलेटरी चार्जेस थे, वो जो हमारा बिल आता था उस बिल का 10% से लेके 20% तक हमारे चार्जेस होते थे। आज की डेट में जितना हमारा यूनिट का बिल आता है उतने ही हमारे चार्जेस हो जाते हैं। बिजली तो फ्री की बात हो रही है। बिजली फ्री नहीं है, मैंने आपको ना बिजली फ्री के नाम पे बिजली फ्री के नाम पे बहुत समझदारी से इन्होंने बेवकूफ बनाया है। लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार है, आप वोट क्यों नहीं दे रहे हैं? आप झांसे में क्यों आ रहे हैं? झांसे में तो लोग झांसे में आ रहे हैं तभी तो जीत रहे हैं। ये किसकी गलती है? उम्मीदवार की और पार्टी की नहीं गलती है, गलती तो हमारी गलती है, हमारी गलती है। हमने जो ये आदत डाले हम क्यों ले रहे हैं? तो ये तो तीनों ही पार्टियां फ्री की बात कर रही हैं, आप किसके साथ? मैं लोकतंत्र के साथ हूँ। दिल्ली के अंदर जो पानी फ्री का नारा दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के लोगों को बीमारी के अलावा कुछ नहीं है। पानी के अंदर टोटल पानी जमीन का पानी मिला के दिया जा रहा है। पानी के नाम पे जो इन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर जो लफूना छोड़ा है बिजली का, ये बिजली 200 यूनिट, वो बिल्कुल सरासर गलत है। किसका बिल माफ आ रहा है? किसी का नहीं। बीमारी के नाम पर लोगों को लीवर की बीमारियां हो रही हैं। बीजेपी को जिताना हमने तो, साफ बात है। क्यों? इसलिए कि इतने बिल आ रहे हैं, बिजली का सारे बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली का भी ज़्यादा आ रहा है। पहले कहते माफ़ कर दिया, 10-10 हज़ार बिजली का भी आ रहा है और पानी का भी इतना 20-20, 25-25 हज़ार आ रहा है। हमें तो बीजेपी जिताना है। लेकिन फ्री की चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए? जो पार्टी शौचालय तक साफ नहीं करके दे पाई, जो के शौचालय के अंदर हैंड वॉश भी नहीं है, जो कि है ना 2100 रुपये देने का वादा करती है, जो मैंने यहाँ पे सारे में घूम के देखा। मैं यहाँ पे सारे क्लस्टर में, मैं 2-3 क्लस्टर में गया, अंबेडकर कैंप, सोनिया कैंप, राजीव कैंप, इन क्लस्टर में गया, वाल्मीकि बस्ती में गया। वहाँ की लोगों की समस्याएं इतनी ज़्यादा है कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि कितनी बड़ी उनके साथ समस्या है। यही लोकतंत्र की खूबी है कि जब किसी मुद्दे पर और खासकर राजनीति पर चर्चा होती है, सबके इतने सारे मुद्दे होते हैं कि थोड़ा सा बहस में कई बातें ऐसी निकल आती है, लगता है लड़ाई हो रही है, लेकिन ये लड़ाई नहीं है। इसको भी लोकतंत्र की खूबी कहेंगे कि सब लोग अपनी अपनी बात रखते हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, मैं तो इस टाइम जो लहर लग रही है मुझे बीजेपी की लग रही है। रीज़न बीइंग जो पुरानी जो सरकार थी उसकी जो कमियां थी वो लोगों तक पहुंच रही हैं, जैसे कि शराब के ठेके वॉज अ डिजास्टर, एवरीबडी नो दैट, एंड दैट वाज अ मेजर थिंग कि हम एक तरफ हस्बैंड्स को और बच्चों को कहते हैं कि शराब से हटिए, और दूसरी तरफ हम हर घर के सामने एक शराब का ठेका खोल रहे हैं, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग, मतलब व्हाट आई फेल्ट। सो वो एक बहुत बड़ा एक मेजर ड्रॉबैक है जो हमें अगेंस्ट किया है, जो कि हम पहले उनकी तरफ फेवर में थे, लेकिन अब हम अगेंस्ट हो गए हैं और हम कहीं और अब अपना व्यू दिखा रहे हैं बिकॉज ऑफ कि ये प्रॉब्लम थी। और प्लस और भी जो कूड़े करकट की बात हुई है, डेफिनेटली मैं खुद गई
हूँ जो ये क्लस्टर्स में और स्लम्स में, मैंने खुद देखा है कि वहाँ पर किस तरीके से वो लोग रह रहे हैं छोटी छोटी गलियों में, और कैसे पानी फैला हुआ है, इतना अनहाइजेनिक कंडीशंस हैं, मच्छर की उनकी प्रॉब्लम्स हैं। सो वो प्रॉब्लम्स मैं खुद सुन के भी आई हूँ और देख कर भी आई हूँ। सो दैट बेसिकली आपके लिए सफाई मुख्य मुद्दा है। सफाई प्लस ये जो शराब का जो टॉपिक था, दैट वाज अ वेरी बिग डिजास्टर, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारा फ्यूचर इतना इजीली उसको शराब अवेलेबल हो जाए। कि हमारे पूरे एनवायरनमेंट में ना सिर्फ सफाई की जरूरत है, इतना पॉल्यूशन हो रहा है। दिल्ली बिग सिटी है, क्या है, चाइना ने भी के लिए तो वो हरियाणा पर डाल देते हैं, यूपी पर डाल देते हैं। हम अपने सिर से भैया भाल उतार रहे हैं, जो एक दूसरे पे डालते रहो, क्या फायदा। क्यों नहीं तीनों की तीनों पार्टियों के जो अपोजिशन है या दूसरे हैं, तीनों मिलके बैठे पॉल्यूशन को सॉल्यूशन दे, क्यों नहीं करते सॉल्यूशन। और एक बात और, जहाँ तक चुनाव का सवाल है, एक नेता के लिए पार्टी बदलना बहुत आसान है, पब्लिक के लिए नहीं है। पॉल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा है और ये हल होना चाहिए कि हमारे और सबके बच्चों के लिए, सारी पार्टियों के लिए कह रहा हूँ मैं, तो ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। ये देखो, हम तो चलो जो जी ले, लेकिन जो हमारे बच्चे और जनरेशन जो कौन जिम्मेवार। मैम मैं तो उसके लिए सबको मानूंगा। एक दूसरे के ऊपर आरोप डालने से, एक दूसरे के ऊपर डालने से, देखो सिर्फ यहाँ पर ही नहीं है, आसपास आप और जगह, मुंबई तक दिखाया, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। आज अगर आप देखते हैं तो दिल्ली की सीवर व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। आज रोड की सड़कें देखिए, पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन कहाँ से होता है, पॉल्यूशन सड़कों से होता है। पॉल्यूशन, सड़कें साफ नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गलियाँ टूटी पड़ी हैं, कोई गलियाँ नहीं बनाई। मैं अगर मौजूदा क्षेत्र के विधायक रामनिवास गोयल जी की बात करूँ तो 10 साल के अंदर इन्होंने जितना करप्शन किया है, इन्होंने पानी की लाइन बार बार जीते भी तो वही है ना, वो तो लगातार जीत रहे। रीजन बताता हूँ उसका रीजन क्या है। उसका रीजन जीता कि इन्होंने जो फ्री की रेवड़ियाँ बांटी कि ये मुफ्त दूंगा, ये मुफ्त दूंगा, इसके वजह से जीती। जैसे ये बोल रहे हैं कि केजरीवाल ने ये फ्री करा, वो फ्री करा, सब कुछ फ्री करा, लेकिन बीजेपी वो 2100 अगर दे रहे तो बीजेपी ने तो 2500 करा, सब चीजें उनकी भी फ्री हो गई, 21,000 ये वो। तो अगर आप एक पार्टी को गलत बोल रहे हो ना, तो आप वो चीज दोबारा आप भी नहीं करते, तो हम मानते तो हम उनके साथ खड़े थे। लोग मान रहे थे, उन्होंने वो बीजेपी से आम आदमी पार्टी में गए, जितेंद्र सिंह शेट्टी, कोरोना के समय में ऐसा कहा जाता है उन्होंने बड़ी मदद की। तो क्या लग रहा है कि क्या उनकी ये मदद देखी जाएगी या पार्टी देखी? नहीं, जो उन्होंने कोरोना के टाइम पे जो काम करा है वो तो करा तो है, वो तो जग जाहिर है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर हमें जो पार्टी से ज़्यादा दिक्कत है, हमें जो आम आदमी पार्टी के है, जो फ्री का है और जो बोलते हैं जो शीश महल है, मेन केजरीवाल जी का जो है हिसाब किताब वो बहुत ज़्यादा गलत है। उसके मामले में वो यानी कि उनको एक्सेप्टेबल ही नहीं है किसी तरीके से। अब वो जिस पार्टी के साथ जुड़े हैं वो आप सबको पता है, वहाँ पे सब लोगों को पता है कि क्या हो रहा है उस पार्टी में, क्या हो रहा है। लेकिन बीजेपी को यहाँ से जीते हुए इतना समय हो गया, क्यों बीजेपी को यहाँ से हरवा रहे हैं सब लोग? नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है कुछ हो गया हो, मगर ये है कि बीजेपी की स्थिति तो बढ़िया, इस टाइम तो बहुत बढ़िया है। सरकार आप सोच रहे हो बीजेपी की? बिल्कुल जी, बीजेपी की बिल्कुल बनेगी। और ये अगर बीजेपी की बन जाती है तो एक तरीके 1111 हो गया, क्योंकि अगर हमारे निगम पार्षद जो हैं हमारे पंकज लूथरा जी, वो बीजेपी से हैं, ठीक है, ये उसमें। और उसके बाद जो है हमारे हर्ष मल्होत्रा जी हैं, हर्ष मल्होत्रा जी हैं, वो भी बीजेपी के हैं। सेंटर में बीजेपी की सरकार है। आप डबल इंजन चाहते हो? डबल नहीं, वो तो 4 इंजन हो जाएंगे जी। 20 साल से सांसद है, एक काम बताते जो सांसद ने कराया, 20 साल से सांसद है, एक काम। पहले आरोप लगा करके 10 साल पहले ये केजरीवाल जी आए, अब 10 साल शासन हो गया, अब हम उनसे जवाब मांगेंगे। अब वो आरोप लगा नहीं सकते, तो मैंने उनसे पूछा है, दिल्ली मांगती दे हिसाब, दिल्ली मांगती दे हिसाब, क्या किया तूने दे जवाब, क्या किया तूने दे जवाब। पानी गंदा, शराब में लूट, बोले यमुना पर तूने झूठ, प्रदूषण से तूने किया बेहाल, केवल बजाता है तू गाल, केवल बजाता है तू गाल, किया क्या तूने दे जवाब। अरे ओ दिल्ली के नवाब, झोपड़ पट्टी से बुरा है हाल, हॉस्पिटलों में भीड़ अपार, घोषणा आरोप रेवड़ी लाल, झूठ झूठ की तूने थामी डाल। अच्छा, ये मैं इनसे पूछती हूँ, केजरीवाल कहते हैं उनको तो काम ही नहीं करने दिया गया, इसलिए वो काम नहीं कर पाए हैं, उनके हाथ बंधे रहे, एलजी उनके काम रोक देते थे, इस बात में दम लगता है? तो अब तो हाथ खुल गए हैं, जेल के दरवाजे भी खुल गए हैं, तो अब करें कितना काम किया, आने के बाद क्या किया? नथिंग इज़ देयर, कोई रिजल्ट्स नहीं है, कोई क्रियाएं हुई ही नहीं है। आपको लगता है कि दिल्ली का माहौल ख़राब किया? श्योर, बिल्कुल किया है। बच्चा कह रहा है, आप किसी घर में चले जाइए, वहाँ की बूढ़ी से बूढ़ी स्त्री भी यही कहेगी कि ये क्या किया, इसने सत्यानाश कर दिया। बुजुर्गों के लिए वो कह रहे हैं बहुत सारे काम किए हैं, आपको लगता है कुछ? सिवाय अयोध्या घुमाने के और इधर उधर ले जाने के और तो कोई विशेष काम हुआ नहीं, हमने तो देखा नहीं। आपके लिए चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा जिस मुद्दे पर आप वोट डालने जाए? तो देखो, साफ सफाई
यही जो कूड़ा करकट है जगह जगह, अगर एमसीडी वालों को पेमेंट नहीं होती है तो वो इधर उधर फेंक देते हैं, उसका निपटारा नहीं होता सबसे बड़ी बात तो। और पॉल्यूशन है सबसे ज़्यादा, पॉल्यूशन के बच्चों की पढ़ाई पे फ़र्क पड़ता है। यहीं से नियर डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल है, 3 महीने से जच्चा बच्चा वार्ड का बिल्कुल बंद कर रखा है। आपके लिए क्या मुद्दा है इस चुनाव? मैं तो बीजेपी की हूँ और मेरे फादर इन लॉ भी, हम कट्टर बीजेपी के हैं शुरू से और वही रहेंगे। लेकिन कोई मुद्दा तो होगा जो अच्छा किया बीजेपी ने, जिसके आधार पर आप वोट डालेंगे? अब कोई भी आए कोई भी जीते, पर हम हमेशा ही बीजेपी के ही रहेंगे। बुजुर्गों के लिए सबसे ज़्यादा इस चुनाव में कहा जा रहा है बहुत काम हुए हैं, बुजुर्गों के लिए क्या मुद्दा? देखिए, डाउन दी लाइन जो स्कीम्स के प्रॉफिट्स थे वो पहुँचे, वो तो पहुँचे नहीं हैं। जहाँ तक मोहल्ला क्लिनिक का सवाल है, मोहल्ला क्लिनिक आपके फंक्शन कर रहे हैं, आपने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की डिस्पेंसरी उठा के मोहल्ला क्लिनिक में आपने नामांकन किया ना डॉक्टर किए ना उसमें। आपके घर में विवेक विहार में आप बता दो कौन सी है एक डिस्पेंसरी के अलावा, इसी को मोहल्ला क्लिनिक कह दिया आपने। दूसरा स्वच्छ राजनीति नहीं है, शीश महल आपने बना दिया। आप एक मुद्दे पे आए थे, करप्शन पे। शीश महल आम आदमी के लिए मुद्दा है, वो कह रहे हैं कि मेरे बाद कोई भी रहेगा सीएम वो रहेगा वहाँ पे। रहेगा तो मतलब आप 100 करोड़ रुपया लगा दीजिए एक मकान में, फिर मेरे बाद कोई भी रहेगा वो तो रहेगा। जहाँ तक शादरा विधानसभा क्षेत्र की, हमारे क्षेत्र की बात है, दोनों आम पार्टी में आप शंटी जी खड़े हैं आम से, मैं तो ये नहीं कह रहा, शंटी जी खुद में आम है, लेकिन आप पार्टी पे तो लोगों को भरोसा नहीं है ना। बीजेपी में उसकी दूसरे आदमी की, संजय गोयल की स्वच्छ जो छवि है वो ईमानदार व्यक्ति की है। करप्शन का मुद्दा और शीश महल, ऐसा लगता था ना शीश महल और ये तमाम मुद्दे आम जनता के मुद्दे नहीं है, लेकिन जनता इतनी जागरूक है। और भाई दिल्ली तो राजधानी है, दिल्ली की जनता जागरूक नहीं होगी तो और कहाँ होगी। तो दिल्ली की जनता इतनी जागरूक है, उनके अपने मुद्दे हैं, उनको लग रहा है कि ये तमाम मुद्दे हैं। ज़रा यहाँ भी एक ग्रुप बैठा है, इनके पास भी ज़रा चलते हैं। आपके लिए क्या मुद्दा है? हमारे लिए ये मुद्दा है कि हमें तो बीजेपी ही चाहिए और हमें हिंदू राज अपना बनाना है और हिंदुओं के लिए हमें हिंदू हैं और जीना है। आपके लिए हिंदुत्व मुद्दा है? हाँ, हमारे लिए। दिल्ली में हिंदुत्व क्या मुद्दा है? मतलब केजरीवाल भी तो हनुमान चालीसा बोलते हैं, वो मंदिर भी जाते हैं, उन्होंने हनुमान जी को लेकर बहुत सारी बातें की, पुजारियों को पैसे देने की बात की। तो वो ये फोकट के पैसे नहीं चाहिए ना। लेकिन क्या केजरीवाल हिंदुत्व को लेकर नहीं चल रहे? नहीं चलते, बिल्कुल नहीं चलते। उन्होंने तो कभी आज तक ही नहीं हिंदुत्व के बारे में, हिंदुओं के बारे में बात ही नहीं करी। आपके लिए इस चुनाव में आप किस मुद्दे पर वोट डालने जाएंगे? मैं झाड़ू पर डालूंगी, मेरा शंटी भाई जिंदाबाद। अच्छा, शंटी जी ने काम किया है? हाँ, शंटी जी ने काम किया, हमारे क्षेत्र में सुख और दुख में हमेशा खड़े होते हैं, हम उनको ही जानते हैं। वो तो कह रही है कि शंटी हमारे साथ खड़े होते हैं, पल पल हमारा साथ देते हैं। चाहे गवर्नमेंट आम आदमी की हो या बीजेपी की हो, हम ये चाह रहे हैं कि ये जैसे लिख रहे हैं हम 3500 रुपये सीनियर सिटीजन को देंगे या 3000 देंगे, ये पैसा फंड कहाँ से आएगा ये हमें पता करना है। ये फ्री की रेवड़ी आपके लिए मुद्दा है? फ्री का जो इस बार स्लोगन है, हर पार्टी फ्री में देने को तैयार है। फ्री का जो लड्डू दे रखा है ना, ये खत्म कर देना चाहिए। किसी और कंट्री में फ्री का कहीं नहीं मिलता, किसी कंट्री में आप चले जाओ फ्री का कहीं नहीं मिलता। किसी को भी, जैसे काम वालियाँ कहती है हमारे फ्री में चावल मिल रहे हैं, तेल मिल रहा है, किसी को भी नहीं देना, वो भी तो काम कर रही है ना, मेहनत के हम पैसे देते हैं उन्हें। आप देखिए, आप पूरे देश की जनता को फ्री बांट के निष्क्रिय बना रहे हैं। आप उन्हें कहो कि काम करें, टैक्स कम करो, वो काम भी करें। बच्चे हमारे फ्री में सब कुछ मिल जाता है, वो कहते हैं फ्री मिल रहा है बहुत है, क्यों हम कमाएं? भाई कमाने के लिए क्या, आप एक बात बताइए, क्या बच्चे कमाना नहीं चाहते? हम अपने फ्यूचर को लूला लंगड़ा बना दें? हम तो संडे पे एम्बुलेंस के लिए हर चीज़ मदद, गरीब के लिए राशन वाशन सब कुछ करते हैं। संडे भैया जी बहुत ही हेल्प भी करते हैं, लोगों की परेशानी है, किसी को खून जरूरत हो, किसी को एम्बुलेंस की जरूरत हो, किसी को डेड बॉडी हो, किसी को डेड बॉडी रखने की हो, किसी को गरीब को पेंशन लो, किसी के हर लेडीज़ों की हेल्प ही करते हैं, सब पब्लिक की हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। केजरीवाल जी ने बिजली पानी फ्री कर दिया, बच्चों की पढ़ाई फ्री कर दी, अब आगे को लग रहा है कि कोई दूसरी पार्टी आए शायद वो ना कर पाए। क्या लगता है, केजरीवाल ने झूठ बोला या सच बोला हमेशा? मुझे इसका कंप्लीट आइडिया नहीं है, बट उन्होंने एक्सचेकर पे काफ़ी प्रेशर डाल दिया है। तो अगर हर चीज़ अगर हम फ्री में देंगे या फॉर दैट मैटर अगर हम बहुत भव्य चीज़ बनाना चाहते हैं और उसका स्टेट पे प्रेशर आता है तो वो चीज़ ठीक नहीं है। गिवन लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है तो हमें एक रैशनल देना होगा उसके पीछे कि हम किस चीज़ पे स्पेंड कर रहे हैं। तो मेजरली 4 मुझे लगता है जो इश्यूज़ हैं जो सबके लिए कॉमन इश्यूज़ हैं, उसमें से सबसे पहला इशू एक ही है जो ट्रैफिक मैनेजमेंट का है।
और सिक्योरिटी का है। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट अब मुझे कभी कहीं पे भी दिल्ली की जो पुलिस है वो हर जगह नहीं दिखती। अगर आप यहाँ से महिला कॉलेज भी जाते हैं तो रात के समय पुलिस वाले नहीं दिखते जो कि पहले दिखने चाहिए थे। तो अगर आपस में कोई टसर है तो वो रिजॉल्व होनी ज़रूरी है। मतलब आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में किसका पलड़ा भारी है? मैं अपना वोट कैंडिडेट की प्रोफाइल को देख के दूंगा और मैं अपना वोट इस चीज़ को देख के दूंगा कि लोगों ने अपने कैंपेनिंग के टाइम पे क्या प्रॉमिस किया है और क्या वो डिलीवर कर सकते हैं। जनता बहुत समझदार है, लेकिन मुद्दे क्या है ये जनता ने बता दिया। और खासकर शहादरा में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ मिक्स आबादी है, मिक्स एरिया है, लगभग पॉश एरिया है ये जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, फिर सेमी पॉश एरिया है और कुछ है स्लम एरिया भी है, जिसमें जिस फ्री बिजली फ्री पानी की बात हो रही है वो वहाँ पर ये मुद्दा है। लेकिन जाहिर तौर पर मुद्दों की भरमार है और इसीलिए इस बार कांटे की टक्कर है, कम से कम इस विधानसभा की सीट पर। आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार? हमारा मुद्दा तो यही है कि जो हमारे यहाँ पे काम करेंगे हम तो उन्हीं को वोट देंगे। कौन काम कर रहा है? देखिए यहाँ पे तो शंटी भैया को बहुत साल हो गए सेवा करते हुए और हमारा जो वोट जाएगा उन्हीं को जाएगा, क्योंकि वो कभी भी रात बेरात कभी भी कॉल करो कुछ भी करो तो वो हमेशा एज प्रेजेंट रहते हैं। आपके लिए क्या? मेरे लिए तो ये है जी, रामनिवास गोयल जी ने भी बहुत काम करे यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। ये जो अभी जितने सारे बोल रहे थे चिल्ला रहे थे कि ऐसे ऐसे, पहली बात तो मैंडेट ये है कि हाफ दिल्ली है, ये 7 सांसद है दिल्ली के। 92 से BL शर्मा प्रेम 2 बार जीते, गिरिराज जी जीते, गंभीर जीते, एक बार भी कोई काम नहीं करा इन्होंने। काम करा लोकल बंदे ने, श्रीराम ये हमारे जो शंटी जी है, और कोई काम ना करे। लेकिन किसी के कहते हैं ना, हमारे सब लोगों में ये समाज में ये कहा जाता है कि सुख में मत जाओ दुख में जुड़ जाओ। हर एक के अंत्येष्टि में आते हैं, सबके आते हैं, सबका हाल चाल पूछते हैं। पार्टी से कोई बात नहीं है मैं, लेकिन काम उन्होंने किया है। तो आप भी उम्मीदवार को वोट देंगे? मतलब शंटी का यहाँ जो परफॉर्मेंस है, मैं तो कह रहा हूँ मैं जो झाड़ू को वोट दूंगा, शंटी को दूंगा, बिल्कुल दूंगा। वो तो कहते हैं मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। हाँ तो ना ले, नहीं ले रहे तो इनको क्या दिक्कत है? तो कोठी क्यों नहीं दिखाते, इनके शीश महल क्यों नहीं दिखाते? अब बताइए ना, दिखा पब्लिक को पता चलेगी भ्रष्टाचारी है क्या है, पता तो चलेगा, आईना तो आएगा। शराब घोटाला आपको लगता था या नहीं? देखो शराब घोटाले की वाली बात है जो ये थी, एक माल जो दूसरा स्टॉक माल था वो उन्होंने निकाल डाला, उन्होंने अपनी वापस ले ली। अगर वो उनके दागदार है तो सजा क्यों नहीं हुई? तो देखा आपने, सबके अपने अपने दावे हैं लेकिन इरादे भी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। 2 समाज सेवियों की एक लड़ाई है, लेकिन इसमें एक दिलचस्प मुकाबला ये भी है कि कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है, ऐसा माना जा रहा है कि वो जितने भी वोट पाएगा बीजेपी के पक्ष में जाएंगे। तो बीजेपी को भी उम्मीद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से इस इलाके में है। उसको लग रहा है कि कांग्रेस अगर ढंग से प्रचार करती है, कांग्रेस के नेता, और कांग्रेस वोट काटने की प्रक्रिया में थोड़ा आगे बढ़ती है तो शायद इसका फ़ायदा बीजेपी इस बार उठा सकती है। लेकिन मुकाबला कांटे का है, क्योंकि पिछली बार भी 5000 का ही अंतर रहा था जीत और हार के बीच में, और इसीलिए इस बार एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है शहादरा में उम्मीदवारों ने। चलिए आज क्या बोले दिल्ली में इतना ही। एक और सीट पर दिल्ली की रोचक मुकाबला दिखाने के लिए आपको लेकर चलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।